नमस्कार, मैं हूं आशीष और इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं कक्षा 9th की जो विहाई बुक है उसकी एक पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बारिश या छत पर वर्षा। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि ये जो पोएम है वो रेन पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। तो चलिए इसका जो भावार्थ है, इसका ट्रांसलेशन हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इसके भावार्थ को, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आप आसानी से समझ सकें और आपको इसके संबंध में किसी भी तरह की समस्या ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। When the sky is covered with dark clouds, जब आसमान, when the sky is covered with dark clouds, जब काले बादलों से ढक जाता है, जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है, and starts raining, और वर्षा होना शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तब क्या आपने कभी छत पर नरम बारिश की जो टपटपाहट की आवाज़ है, पैटर मीन्स होता है टपटपाहट की आवाज़, सुनी है? यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वर्षा होना शुरू हो जाती है तो क्या आपने कभी अपने छत में गिरती हुई नरम बारिश, जो कोमल बारिश है, कोमल वर्षा है, उसकी बूंदों की जो आवाज़ है, टपटपाहट की पैटर, उसको आपने सुना है? व्हाट साउंड फ्लैश्ड, व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड, किस तरह के विचार पैदा होते हैं थ्रू योर माइंड, आपके दिमाग में, एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। मेलोडी मीन्स होता है राग, सॉन्ग, यानी कि यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप प्रकृति के इस राग को सुनते हैं तो आपके मन और मस्तिष्क में किस तरह के विचार पैदा होते हैं। आगे देखें, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। यहाँ भी कहा जा रहा है कि कवि के दिमाग में किस तरह के स्वप्न बुनते हैं जब वह वर्षा की आवाज़ को सुनता है, या वर्षा जब की जो बूंदें गिरती हैं तो उससे जो उत्पन्न होने वाला जो एक गीत है, टपटपाहट की जो आवाज़ आती है, उससे कवि के दिमाग में किस तरह के स्वप्न बनते हैं या किस तरह के स्वप्न पैदा होते हैं, यह जानने के लिए रीड द पोएम टू फाइंड आउट, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द ह्यूमन शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्ट्रेई फेयर्स, ह्यूमन शैडोज का मतलब होता है नमी युक्त बादल, हॉवर मंडराने लगते हैं, व्हेन जब नमी युक्त बादल हॉवर मंडराने लगते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, तारों से भरे आसमान में। स्टेरी स्फीयर्स का मतलब होता है तारों से भरे आसमान के ऊपर जब नमी युक्त बादल मंडराने लगते हैं, हॉर मीन्स होता है मंडराना, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तब कभी कहता है तो अंधेरा, उदासीन अंधेरा, जेंटली विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू के रूप में रोता है। यहाँ पे कहा जा रहा है, कभी कह रहा है कि जब आसमान पूरा नमी युक्त बादलों से घिर जाता है तो उदासीन जो अंधकार जो पैदा हो जाता है बादलों के घिर जाने से, ऐसा मालूम होता है कि जैसे वर्षा की बूंद रूपी आंसुओं से ये अंधेरा रो रहा हो विनम्रता के साथ। तो ये इसका भावार्थ हो गया। रेनी टीयर्स का मतलब यहाँ पर लिखा गया है ऐसे आंसू जो वर्षा के रूप में टपकते हैं। वीप्स मीन्स होता है रोना। आगे देखिए, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ ए सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यहाँ पर कहा जा रहा है सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सर के ऊपर नरम वर्षा की जो टपटपाहट की जो आवाज़ है उसको सुनते हुए अपने बेडरूम में लेटकर तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है। यहाँ पर देखें, ब्लिस मीन्स होता है आनंद, और प्रेस द पिलो का मतलब तकियों को दबाने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि कुटिया के बेडरूम में लेटकर सर के ऊपर जो छत के ऊपर जो वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं और उससे जो उत्पन्न होने वाला जो राग है, जो टपटपाहट की आवाज़ है,
उसको सुनना कितना आनंददायक लगता है। आगे देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल मीन्स होता है झनकार या एक तरह का जो आवाज़ है वो। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स होता है लकड़ी की जो टाइल्स होती हैं उसके ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो एक जो झनकार पैदा होती है उसे कह रहा है हैज़ एन इको इन द हार्ट। कभी कहता है कि जब वर्षा की बूंदें लकड़ी की टाइल्स पे गिरती हैं तो उनसे जो झनकार पैदा होती है उसकी प्रतिध्वनि मेरे हृदय में भी पैदा होना शुरू हो जाती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि और हजारों स्वप्निल तरंगें, फैंसीज मीन्स होता है तरंगें, ड्रीमी मीन्स स्वप्निल, हजारों स्वप्निल तरंगें इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, कल्पना करने में व्यस्त हो जाती हैं। कभी यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही लकड़ी की टाइल्स में वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उनसे जो एक झनकार पैदा होती है उसकी तरंगें मेरे हृदय में कोलाहल मचाना शुरू कर देती हैं, आनंद देना शुरू हो जाता है। मेरे हृदय में एक तरह की तरंगें पैदा हो जाती हैं और हजारों स्वप्न तरंगें अपनी कल्पनाओं को करने में व्यस्त हो जाती हैं। आगे देखिए, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों कल्पनाएं। रिकलेक्शंस मीन्स होता है अनुस्मरण या एक तरह की यादें, और हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। कहा जा रहा है कि करघे के द्वारा हवा के जो धागे हैं वो बुनना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही टाइल्स पर वर्षा गिरती है, वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उनसे जो झनकार पैदा होती है उससे मेरे दिमाग में, मेरे मन में ऐसी काल्पनिक यादें पैदा होती हैं कि उनसे एक अलग तरह की जो वेव्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरंगें पैदा हो जाती हैं, कल्पना के ऊपर कल्पना जुड़ना, कल्पनाएं आपस में जुड़ जुड़ के एक धागे का रूप ले लेती हैं। ऐसा वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो कवि है वो कल्पना की जीवन में या कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वूफ मीन्स होता है करघे के माध्यम से धागे को बुनना। यहाँ पर एयर थ्रेड्स है, एयर थ्रेड्स का मतलब ये है कि हवा के बादल बुनना, ऐसा आप समझ सकते हैं। बोलते हैं कि हवा में मत उड़ो या हवा में न कल्पनाएं मत करो, इस तरह से। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत के ऊपर गिरती हुई बारिश की टपटपाहट की आवाज़ को सुनता हूँ। अगले स्टेंजा में देखिए, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ इन मेमोरी, अब मेरी याद में मेरी माँ आती है, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसा वह पहले आया करती थी। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, एगॉन मीन्स होता है पहले। जैसे जब मैं छोटा था तब वो मुझे याद की, मेरी यादों में आती थी, ठीक उसी तरह मेरी यादों में अब मेरी माँ आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर प्रिय स्वप्नों के संबंध में, यानी कि मेरे जो प्रिय स्वप्न हैं उनको सम्मानित करने के लिए या उनको अपना प्रेम देने के लिए मेरी माँ मेरे पास आती है। एरे सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन मीन्स होता है सवेरा, और वह छोड़कर चली जाती है उन्हें सुबह होने के पहले। आगे देखें, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे कभी यहाँ पर आश्चर्य के साथ में कहता है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आई फील मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक उसकी स्नेहमयी दृष्टि को अपने ऊपर। यहाँ पर कभी कह रहा है आश्चर्य के साथ कि मैं अपनी माँ की जो स्नेहमयी दृष्टि है उसे मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस मीन्स होता है रिपीटिशन, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा की जो साउंड है, जो टपटपाहट की आवाज़ है, वो जैसे ही मेरे दिमाग में पैदा होती है उसका रिपीटिशन होता है और मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी माँ की जो स्नेहमयी दृष्टि है वो मेरे ऊपर पड़ रही है।
which is played upon the shingles by the patter of rain। यानी कि जो वर्षा की जो टपटपाहट की आवाज़ है उसके द्वारा सिंगल्स के ऊपर पड़ने वाले जो लकड़ी की जो टाइल्स है उसके ऊपर जब पड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो बूंदें हैं ये खेल खेल रही हैं, ये नाच रही हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसका भावार्थ है और मेरा मानना है कि वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पोएम आपको कैसे लगते हैं हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे जितने भी पोएम्स हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पोएम्स भी डाल रखे हैं और प्रोज भी हमने सभी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें आप वर्ड बाय वर्ड समझ सकते हैं और आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेंगे। क्वेट्स किनी के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। आगे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो मीनिंग रिफ्रेन है यहाँ पे इसको बचना भी इसका भावार्थ होता है, लेकिन इसका भावार्थ बचना नहीं है। यहाँ पर होता है रिफ्रेन का मतलब रिपीटेशन, किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होना। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दी गई है। टिंकल मीन्स जैसे हमने आपको बताया कि टपटपाहट की जो झनकार है वो होती है लाइट रिंगिंग साउंड्स, यानी कि एक तरह की आवाज़, इस तरह की झनकार। सिंगल्स रेक्टेंगल्स वुडन, यानी कि आयताकार जो लकड़ी की जो टाइल्स होती हैं, यूज्ड ऑन रूफ्स, जिसे छत में यूज किया जाता है। वूफ द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम, करघे के द्वारा धागे को बुनना वूफ कहलाता है। एर मीन्स होता है बिफोर, यानी कि पहले, और रिफ्रेन मीन्स होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, किसी गीत का पुनरावृत्ति होना, किसी गीत के एक हिस्से की पुनरावृत्ति होना या किसी कविता के किसी की पुनरावृत्ति होना। लिस्ट का शॉर्ट कर दिया गया है लिसन। लिसन का मतलब लिस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपकी पोएम इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर एक कोट दिया गया है जिसे अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, ऑल दैट आई एम और एवर होप इट बी, आज मैं जो भी हूँ और जो मैं कभी भी होऊंगा, आज मैं जो भी हूँ और मैं अभी जो आगे आने वाले समय में होऊंगा, आई ओव इट टू माई एंजल मदर, आई ओव इट टू माई एंजल मदर, वो सब मेरी प्यारी माँ का आभार है, या आप ऐसा कर सकते हैं वो सब मेरी प्यारी माँ की देन है। तो ये कहा गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। मेरा मानना है कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस पोएम के बारे में, और क्या सुझाव देना चाहेंगे हमें आप, वो भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।